दोस्तों, एक बार फिर भारत के सामने फिर से तुर्की रोड़ा बनता दिख रहा है। वो तुर्की जो कुछ दिनों पहले पाक का साथ दे रहा था, अब भारत के भूकाल मचाने वाले जहाज के आगे खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत के भूकाल जहाज आईएनएस को वापस लौटने का भी आदेश दिया। लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत वो शक्ति बन चुका है जिसके सामने अमेरिका, चीन जैसे देश नहीं टिक पाए। अमेरिका भी टैरिफ धमकी के आगे हार मान ली। ये वो भारत है जो अब झुकता नहीं, सामने वाले को झुकता है। अब चाहे सामने कोई भी हो, भारत मिनटों में धूल चटाने की ताकत रखता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है जो अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक समीकरणों को भी प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि जब भी भारत किसी बड़े रणनीतिक कदम की ओर बढ़ता है तो कई देश उसके रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करते हैं। ताजा घटनाक्रम में तुर्की एक बार फिर भारत के सामने चुनौती के रूप में खड़ा होता दिख रहा है। यह वही तुर्की है जिसने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कई बार संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामिक मंचों पर बयानबाजी की थी। अब वही तुर्की भारत के एक अहम नौसैनिक अभियान के सामने आ खड़ा हुआ है, मानो भारत को उसकी बढ़ती ताकत का एहसास करवाने की कोशिश कर रहा हो। दरअसल भारत का भोकाल मचाने वाला जहाज यानी आईएनएस इंडियन नेवल शिप इस बार एक रणनीतिक मिशन पर निकला था जो हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर के जल क्षेत्र तक भारत की उपस्थिति को मजबूत करने वाला कदम था। इस मिशन का उद्देश्य न केवल भारत की समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना था बल्कि वैश्विक शिपिंग रूट्स पर भारत की निगरानी और सुरक्षा क्षमता को भी प्रदर्शित करना था। इसी बीच तुर्की ने अचानक इस मिशन में दखल देते हुए आईएनएस को अपने क्षेत्र में प्रवेश न करने और वापस लौटने का संदेश भेजा। तुर्की नौसेना ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारतीय जहाज को उनकी अनुमति के बिना आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तुर्की का यह रवैया भारत के लिए नया नहीं है। अतीत में भी तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और संयुक्त राष्ट्र में भारत विरोधी बयान दिए थे। राष्ट्रपति रेचेप तैयप ने कई बार कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए पाकिस्तान के पक्ष में झुकाव दिखाया। अब जब भारत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है तो तुर्की को यह शक्ति संतुलन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद यही कारण है कि उसने भारत के रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश की। लेकिन मौजूदा भारत वह नहीं जो पहले अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुक जाया करता था। यह वही भारत है जिसने अमेरिका की टैरिफ धमकियों को भी नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर उसने रूस से तेल और रक्षा सौदे जारी रखे तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत ने बिना झिझक अपनी ऊर्जा और सुरक्षा नीति को बरकरार रखा। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को आखिर में भारत के साथ समझौता करना पड़ा क्योंकि उसे एहसास हो गया कि भारत को धमकाकर झुकाना अब संभव नहीं है। भारत की यही नई रणनीतिक दृढ़ता अब वैश्विक मंच पर उसकी पहचान बन चुकी है। अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज देश भी अब भारत के निर्णयों को गंभीरता से लेते हैं। चीन, जो कभी सीमाओं पर अपनी सैन्य ताकत दिखाकर भारत को डराने की कोशिश करता था, अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की तैनाती और जवाबी रुख देखकर पीछे हटने को मजबूर हुआ है। अमेरिका, जो कभी भारत के व्यापारिक फैसलों में दखल देता था, अब भारत के साथ रक्षा और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने में लगा है। ऐसे में तुर्की का भारत के नौसैनिक जहाज को रोकने का प्रयास न केवल उसकी कूटनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भारत की बढ़ती ताकत कई देशों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह अब किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेगा। नौसेना के उच्च पदों से यह संदेश गया है कि भारतीय जहाज अपने निर्धारित मिशन पर डटा रहेगा और किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगा। यह वही आत्मविश्वास है जो भारत को आज एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत के पास अब वह क्षमता है कि यदि कोई देश उसकी राह में बाधा डालने की कोशिश करे तो वह कुछ ही मिनटों में जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारतीय नौसेना के पास आधुनिकतम युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ऐसी क्षमताएं हैं जो उसे दुनिया की शीर्ष नौसैनिक शक्तियों में शामिल करती हैं। हाल ही में स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और उन्नत स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर की तैनाती ने भारत की नौसैनिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। भारत की यह ताकत केवल सैन्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी झलकती है। वह अब वैश्विक मंचों पर अपनी नीतियों को निर्भीकता से रखता है, चाहे G20 की अध्यक्षता हो, ब्रिक्स में नेतृत्व की भूमिका या संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट की दावेदारी। हर जगह भारत अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है। इसलिए जब तुर्की जैसा देश भारत के सामने रोड़ा डालने की कोशिश करता है तो यह केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों की झलक भी है। भारत ने तुर्की के इस रवैये को लेकर संयमित लेकिन दृढ़ रुख अपनाया है और स्पष्ट कर दिया है कि उसका मिशन किसी भी स्थिति में रुकेगा नहीं। आज का भारत वही भारत है जो न किसी के आगे झुकता है, न किसी को आंखें दिखाने देता है। चाहे सामने तुर्की हो, चीन हो, अमेरिका हो या कोई और, भारत अब वह शक्ति बन चुका है जो अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है।
दुनिया के महासागरों में उसकी गूंज सुनाई दे रही है और यह गूंज केवल भोकाल नहीं बल्कि वास्तविक ताकत का परिचायक है। तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से उसने भारत के साथ फिर वही घटिया हरकत करने की कोशिश की जिस हरकत के चलते भूमध्य सागर को लेकर के पूरा विवाद छिड़ा था। आखिरकार तुर्की ने एक बार फिर से भारत को घेरने की कोशिश की। भारत के आईएस त्रिकंद को इस वक्त तुर्की ने एक बार फिर से अल्टीमेटम देने का प्रयास किया है। दरअसल इस वक्त आईएस त्रिकंद तुर्की के टेरिटरी के बेहद करीब है और वहां पर वह तुर्की के सीमा से महज 450 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही मौजूद है। और इस बीच तुर्की ने एक बार फिर से वही घटिया हरकत चलते हुए आईएस त्रिकंद को तुर्की ने अपने जहाजों को भेज के घेरने का काम किया है। और जैसे ही यह काम तुर्की की तरफ से किया गया है, इसके चलते अब एक बार फिर से भारत ने पूरी ताकत के साथ तुर्की का बंदोबस्त करने की तैयारी कर ली है। दरअसल भारत ने एक दो नहीं, इस बार 4 युद्धपोतों को भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी नेवी को फ्री हैंड भी दे दिया है। आपको बता दें कि तुर्की अब भी पिछले 24 घंटों में भारत के आईएएस त्रिकंद से बुरी तरीके से पिटा है। तुर्की के आसमान में जिस तरह से ब्रह्मोस ने कहर ढाया था, उसके चलते तुर्की बौखला गया था। यहां तक कि तुर्की का भूमध्य सागर में बना हुआ अवैध अड्डा भी आईएएस त्रिकंद ने चंद सेकंड के अंदर ही उड़ा दिया था, जिसके बाद तुर्की बौखलाते हुए भारत पर एक्शन की धमकी दे रहा था। और आखिरकार उसने फिर वही घटिया चाल चलने की कोशिश की जो पिछले 48 घंटों पहले उसने किया था। जिस तरह से उसने आईएएस त्रिकंद को भूमध्य सागर में प्रवेश करने से भारत को धमकी दी थी, एक बार फिर वही धमकी पर वो फिर उतारू हुआ है और इस बार उसने भारत के साथ और भी ज्यादा आगे बढ़कर के काम किया है। लेकिन अब शायद तुर्की यह भूल चुका है कि इसका खामियाजा उसे और भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने न सिर्फ आईएएस त्रिकंद बल्कि भूमध्य सागर में इस वक्त भारत के जो 4 युद्धपोत पहले से मौजूद थे और इस भूमध्य सागर के चौतरफा चक्कर काट रहे थे, उन भारतीय युद्धपोतों को भी अब भारत ने आईएएस त्रिकंद यानी कि तुर्की के बिल्कुल टेरिटरी के पास रवाना कर दिया है। और अब भारत ने बहुत बड़ा कदम यह भी उठाया है कि अपने युद्धपोतों को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया है कि सिचुएशन को देखते हुए और तुर्की की कंडीशन, तुर्की किस कदर से इस पर रिएक्ट करता है, इस चीज पर देखते हुए रिएक्ट करने के फ्री हैंड दे दिए गए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। फ्री हैंड का मतलब यह है कि अब नेवी के पास पूरी ताकत चुकी है कि वह तुर्की के किसी भी हमले का या फिर किसी भी धमकी का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए पूरी तरीके से उन्हें छूट मिल चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट समझ में आ रही है इस वक्त, और किस कदर से तुर्की ने एक बार फिर से आईएएस त्रिकंद को घेरने का काम किया है। वो तुर्की जो अब तक 48 घंटे पहले पूरी तरीके से टूट गया था, वह तुर्की नेवी को पिछले 12 घंटों में भारत के आईएएस त्रिकंद से पीछे खींच रहा था। अचानक से उसने क्यों भारत के आईएएस त्रिकंद को दोबारा से निशाना बनाया है, समझेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे अहम चीज समझने जा रहे हैं कि आखिरकार अब भारत का सबसे बड़ा अगला कदम क्या होने जा रहा है और किस कदर से भारत इस बार अकेले नहीं बल्कि इसके साथ इजराइल की एंट्री भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में सामने आ चुकी है। भारत ने न सिर्फ अकेले बल्कि आईएएस त्रिकंद के साथ अब इजराइल को भी सपोर्ट मिल चुका है और इजराइल की तरफ से भी बहुत बड़ी तैयारी की गई है। तुर्की को लेकर के क्या है बताएंगे, लेकिन चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत की इस वक्त कूटनीतिक क्षमता ही नहीं बल्कि भारत की इस वक्त सामरिक शक्ति भी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत ने वो किया है जो असल में भूमध्य सागर में शायद कोई देश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन अब भारत का आईएएस त्रिकंद को घेरने की कोशिश तुर्की की उस पर किस कदर से भारी पड़ने जा रही है, यह समय आ चुका है अब भारत को बताने का, क्योंकि भारत ने इसको लेकर के बहुत बड़े कदम उठाए हैं। भारत ने एक बार फिर से भोकाल मचा दिया है। भोकाल भी ऐसा कि तुर्की के नौसेना मुख्यालय में हलचल मच गई। तुर्की और भारत के बीच छिपे राजनीतिक तनाव का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब भूमध्य सागर की लहरों में एक बार फिर साजिश की सरसराहट सुनाई दी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार भारत से मुंह की खाने के बावजूद तुर्की की नीतियां मानो किसी गहरी रणनीति का हिस्सा हों, वो हर बार एक नई चाल के साथ वापस लौट आता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। विश्व कूटनीति के केंद्र में अचानक एक खबर ने हलचल मचा दी। तुर्की ने भारत के आईएएस जहाज त्रिकंद को लेकर एक अल्टीमेटम जारी किया है। यह वही जहाज है जिसने कुछ दिनों पहले भूमध्य सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान तुर्की के विस्तारवादी रुख को सीधी चुनौती दी थी। रात के सन्नाटे में अंकारा से निकला यह अल्टीमेटम जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संचार प्रणाली में दर्ज हुआ, नई दिल्ली में सुरक्षा हलकों में हलचल मच गई। तुर्की ने बिना नाम लिए भारत के शक्ति को चेतावनी दी थी कि वह अपने सैन्य जहाज को पश्चिमी समुद्री क्षेत्र से हटा ले, वरना नतीजे भुगतने को तैयार रहे। यह इशारा सीधा भारत की ओर था। त्रिकंद इस समय यूरोपीय मित्र देशों के साथ गश्त पर तैनात है और उसका मार्ग सीधे उस समुद्री क्षेत्र से होकर जाता है जिस पर तुर्की ग्रीस के साथ विवाद में उलझा हुआ है। लेकिन इस बार मामला केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं था। तुर्की की नौसेना ने चुपचाप भूमध्य सागर में अपने 2 युद्धपोत तैनात कर दिए और उनके रास्ते को भारतीय जहाज के संभावित मार्ग से मिला दिया।
यह एक खतरनाक संकेत था, जैसे कोई अदृश्य शतरंज की बिसात बिछ चुकी हो। सूत्रों का कहना है कि तुर्की इस पूरे घटनाक्रम को नाटो के नाम पर वैध ठहराने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसका वास्तविक उद्देश्य भारत पर सामरिक दबाव बनाना है। भूमध्य सागर में लहरों के बीच अब माहौल सामान्य नहीं रहा है। अब तुर्की की धमकी, भारतीय जहाज की दृढ़ उपस्थिति और यूरोप के मौन रवैये ने पूरे परिदृश्य को एक अनिश्चित टकराव की ओर धकेल दिया है। आने वाले कुछ दिनों में यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं रहेगा, यह वैश्विक शक्ति समीकरणों को भी हिला सकता है। और इसको लेकर के भारत ने डायरेक्ट नेवी को निर्देश भी जारी किए है। क्या है वो निर्देश समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और इस ताकत के लिए कम से कम एक जय हिंद जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से अनुरोध यह भी है कि आप देश के जिस कोने जिस जगह से बैठकर के इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी जपना अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह सब कुछ कहानी शुरू हुई थी भूमध्य सागर में भारत के आईएएस त्रिकंद की एंट्री से लेकर के जिस कदर से तुर्की ने भारत का विरोध किया था, उसके चलते भारत ने तुर्की के हौसले पस्त करने का काम किया। भारत ने एक दो नहीं बल्कि 3 ब्रह्मोस दाग करके तुर्की को बैकफुट पर ला दिया था। लेकिन अचानक से एक बार फिर से तुर्की ने पीठ पीछे छुरा घोंपने और भारत को सामने कुछ और पीछे कुछ और दिखाने की कोशिश की है। जी हां, तुर्की को भारत पहले ही भाग चुका था और आईएएस त्रिकंद इस वक्त आपको बता दें कि लगभग 450 नॉटिकल माइल्स सिर्फ तुर्की की समुद्री सीमा से दूर है और वह इस वक्त ग्रीस के साथ मौजूद है। यहां पर हाल यह बन चुका है कि तुर्की अब भारत के फट्टे में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। वही किया जिस बात का भारत को पहले से ही डाउट था। दरअसल भारत ने पहले ही कहा था और पूरे के पूरे दुनिया के यह नियम कहते हैं कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश के साथ अपनी नेवल एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है और तीसरा देश उस पर आक्रमण करने की या उस क्षेत्र पर अधिकृत करने की कोशिश करता है, तो यह सीधे उन देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। और एक बार फिर से तुर्की ने वही किया। दरअसल तुर्की ने किया क्या है, उसने आईएएस भारत का आईएएस त्रिकंद जो इस पूरे नेवल का एक्सरसाइज में पहुंचा हुआ था, वो तुर्की की टेरिटरी से लगभग 400 नॉटिकल माइल की दूरी के आगे मौजूद था। और तुर्की ने अपनी नेवी के 5 युद्धपोतों को भेज के आईएएस त्रिकंद को चौतरफा घेर लिया है। साथ साथ तुर्की ने यह भी यहां से ड्रोन भी रवाना किए हैं। वो ड्रोन जो सुसाइडर ड्रोन्स के नाम से जाने जाते हैं, उसे आईएएस त्रिकंद को निशाना बनाने के लिए तुर्की ने रवाना किए। और इस वक्त स्थिति यह बनी हुई है कि भूमध्य सागर में आईएएस त्रिकंद बीच में और चारों तरफ से तुर्की के जहाजों ने घेरा डाल रखा है। और अब घेरा डालने के साथ ही तुर्की भारत को फिर से अल्टीमेटम देने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ये कह रहा है कि अगर आईएएस त्रिकंद तुर्की के सीमा यानी कि जो नॉटिकल माइल जो समुद्री सीमा होती है उससे लगभग 1000 नॉटिकल माइल दूर जाए, और अगर ऐसा नहीं करता है तो इसके बाद उनका बहुत बड़ा एक्शन आईएएस त्रिकंद पर होने जा रहा है। खैर, या तो रही तुर्की की बात, लेकिन तुर्की को यह बात बहुत महंगी पड़ने जा रही है क्योंकि भारत ने इस पर बहुत बड़ा स्टेप लिया है। भारत ने तुर्की के भूमध्य सागर में जो पहले से भारत के 4 युद्धपोत मौजूद थे, जिनका हमने आपको पहले ही जिक्र किया था कि भारत ने अपने भूमध्य सागर के आसपास 4 युद्धपोतों को पहले ही भेज दिया है। अब आखिरकार उन युद्धपोतों को समय आ चुका है कि भारत अब तुर्की के अंदर पहुंच जाए। और इस वक्त आईएएस त्रिकंद की तरफ भारत ने उन 4 युद्धपोतों को रवाना कर दिया है। साथ साथ भारत ने यह भी कहा है कि अब आईएएस त्रिकंद के साथ साथ बाकी के 4 युद्धपोतों में भी नेवी को कंप्लीटली फ्री हैंड दिया गया है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और भारत ने साफ किया है कि हम शांति चाहते हैं, अगर मामला शांति से निपट जाता है तो ठीक है, वरना तुर्की जिस राह पर बढ़ेगा उसका जवाब उसे उसी की भाषा में मिलने जा रहा है। लेकिन इस पूरे कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आ गया जब इस पूरे कहानी के घटनाक्रम में इजराइल की एंट्री हो जाती है। दरअसल किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पूरे घटनाक्रम में अचानक से इजराइल एंट्री मार देगा। किसी को यह जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तुर्की को तो बिल्कुल भी नहीं था कि तुर्की अब भारत के साथ साथ इजराइल के लपेटे में भी आ जाएगा। दरअसल इजराइल ने अपने 3 युद्धपोतों को भूमध्य सागर के लिए रवाना किया है। इतना ही नहीं, तुर्की ने साफ किया था कि वह भारत के ऊपर अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है। भारत के त्रिकंद पर आयनिस्ट अपने ड्रोन जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उन्हें दाग सकता है। तो अब इजराइल ने कहा है कि अच्छा ठीक है, अगर यही चाहते हो तो यही सही, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इजराइल के मुकाबले कोई ऐसा देश है ही नहीं जो ऐसे ड्रोन बना सके। और भारत के साथ अब इजराइल ने उतरने की के लिए अब सुसाइडर ड्रॉज भेज रहा है जो भारत की तरफ से इस पर काम करने जा रहे हैं। तुर्की ने साफ किया है कि अब इस मामले में इजराइल की एंट्री हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की बौखलाते हुए डर चुका है। तुर्की को लगा था कि भारत को वो घेर लेगा, लेकिन उसके बस की बात तो अकेले आईएएस त्रिकंद को भी घेर लेना नहीं था। शायद वो भूल चुका था कि वह भारत का आईएएस त्रिकंद है। वो चाहे तो कुछ ही क्षण के अंदर अंदर तुर्की के नेवी को न सिर्फ भगा देगा बल्कि नेवी को वहीं डूबा भी देगा। लेकिन भारत ने तब तक आईएएस त्रिकंद को फ्री हैंड नहीं दिया था, और जैसे ही फ्री हैंड मिला है अब आईएएस त्रिकंद की तरफ से बहुत बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो तुर्की खड़ा है और साथ ही सऊदी अरेबिया उसके पीछे खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ अब मैदान में इजराइल एंट्री ले चुका है। इजराइल ने कहा है कि भारत छोड़ो, पहले हमसे ही निपट लो। और इजराइल ने साफ करते हुए कहा है कि उसके युद्धपोत मेडिटेरियन सी में अगले 12 घंटों के अंदर अंदर
पूरी गश्ती के लिए उतरेंगे, और जिसकी हिम्मत है, जिस देश की मजाल है, वो रोक करके दिखाएं। यह सीधे सीधे वार्निंग थी तुर्की को लेकर के। अब इस मामले को लेकर के तुर्की सफाई देना शुरू कर चुका है। तुर्की ने साफ कहा है कि भारत के आईएएस त्रिकंद उसकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसकी सीमा में लांघने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने यह कदम उठाया है। बल्कि दुनिया पूरी यह जानती है कि तुर्की ने भूमध्य सागर के लगभग 450 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा क्षेत्र का जो उसके पास का इलाका है, उसने उस पर अवैध कब्जा किया था और उस पर वह अपना नेवल बेस भी बना रखा था। जिस नेवल बेस पर तुर्की के युद्धपोत रुकते थे, भारत ने उसी युद्धपोत को बीते 2 दिन पहले निशाना बनाते हुए साफ कर दिया था, जिसके चलते तुर्की बिलबिलाया हुआ है। तुर्की को ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो भारत ही अकेले बाढ़ पड़ रहा था और अब इस मामले में इजराइल और घुस गया है उसे। अब इस मामले से बचाए तो कौन? अब तुर्की यह सफाई दे रहा है कि इस मामले में वो किसी तीसरे देश की एंट्री नहीं चाहते हैं। तुर्की का यह कहना है कि इजराइल इस मामले से दूर रहे, हम भारत से निपट लेंगे। खैर, भारत से ही निपट के दिखा दो। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है।